अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU के JN मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने शनिवार को डायनामिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन DACP स्कीम को लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सीनियर डॉक्टर हाथों में पोस्टर लेकर रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों को सामने रखा। प्रदर्शन के बाद डॉक्टरों के एक प्रतिनिधिमंडल ने AMU के रजिस्ट्रार और कार्यकारी परिषद 1 के सदस्यों से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। डॉक्टरों का कहना है कि DACP स्कीम डॉक्टरों के प्रमोशन के लिए बनाई गई है, जिसके तहत निर्धारित समय में प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। इस स्कीम को 2015 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा सभी विश्वविद्यालयों में लागू करने का निर्देश दिया गया था। दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया मिल्लिया इस्लामिया और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसे कई बड़े संस्थानों ने इसे लागू कर दिया है। हालांकि AMU प्रशासन इसे अब तक लागू नहीं कर पाया है। डॉक्टरों ने बताया कि JN मेडिकल कॉलेज में ये स्कीम केवल मेडिकल ऑफिसरों पर लागू की गई है, जबकि कॉलेज में शिक्षक की भूमिका निभाने वाले डॉक्टरों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। डॉक्टरों ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि DACP स्कीम लागू न होने से शिक्षक डॉक्टर प्रमोशन और अन्य लाभों से वंचित हैं। डॉक्टर सोफिया नसीम ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन केवल आश्वासन दे रहा है, लेकिन स्कीम को लागू करने में बहुत अधिक समय ले रहा है। इससे डॉक्टरों के बीच असंतोष बढ़ रहा है। वहीं डॉक्टर दीवा खानम ने बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर काम कर रहे डॉक्टर पिछले 10 वर्षों से प्रमोशन की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही है। जिला रिपोर्टर प्रदीप कुमार की खास रिपोर्ट। आपके द्वारा किया गया है, कई बार प्रदर्शन भी किए गए, कोई सुनवाई मेमोरेंडम किए गए, क्या लगता है? देखिए, ये बहुत ही अनडेमोक्रेटिक और बहुत डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर है यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज का। देयर वाज सो मच ऑफ हाइप एंड होप व्हेन मैडम अज्यूम चार्ज कि फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री AMU के एक लेडी VC आ रही हैं, एंड वी एक्सपेक्टेड ओनली जस्ट फेयर रैशनल डिसीजंस फ्रॉम हर। ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि आपके हाईली अकम्प्लिश्ड एंड कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल सड़कों पे खड़े होकर वेट करेंगे कि मैडम और रजिस्ट्रार क्या डिसाइड करते हैं। तो दिस इज हाई टाइम। रजिस्ट्रार भी हमारे बहुत अकम्प्लिश्ड सर्विसेज से आते हैं। ही इज सच ए कॉम्पिटेंट पर्सन, एक ऑफिसर है वो। वी शुड ऑल्सो बी नोइंग कि व्हाट वी आर गोइंग थ्रू, सो वी ओनली एक्सपेक्ट रैशनल एंड जस्ट डिसीजंस फ्रॉम देम, एंड वी हैव एवरीथिंग इन गुड फेथ टिल नाउ। मैडम से बात हुई? जी, कई बार हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू मैम से बात हो चुकी है। हर बार वर्बल अश्योरेंस मिलती है, बट नो कॉन्क्रीट स्टेप्स हैव बीन टेकन टू इम्प्लीमेंट दिस थिंग, and this has been kept on hold deliberately for known or unknown reasons best known to them. So it seems like they are everything they are doing to sabotage our careers. This is what we can say now. So next decisions apply क्या होगा? देखिए, next decision तो this protest will intensify. Like it is not like we'll go back and sit, waiting for the decision to come. We have to take everything now in our charge. Because enough is enough now. This is too much for us. And nobody should be tested beyond their limits. This is what we have to say to them. Department of मैं Dr. Imrana from Department of TB and Respiratory Diseases. देखिए, ये जो प्रोटेस्ट था ये हमको दिखाने के लिए है कि हमको किस तरीके से हमारे राइट से डिप्राइव किया जा रहा है। 10 साल के असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं जो कि चाह रहे हैं कि किसी सूरत से उनका प्रमोशन हो जाए, दिन रात अपने कामों में लगे हुए, लेकिन नहीं, यहाँ से टस से मस मामला नहीं हो रहा है। इंडिया के हर मेडिकल कॉलेज में लग चुका है ये DACP, लेकिन यहाँ पर लगा के दे ही नहीं रहे, ना ही रोक रहे हैं। कह रहे कि हम लगा रहे हैं, फिर कह रहे कि हम नहीं लगा रहे, लगा रहे नहीं लगा रहे। हम लोग बीच में फंसे हुए हैं। हम अपना काम करें कि यहाँ के धरने दें। हम अपनी OPD से बीच से छुट्टी लेके आए ताकि हमारे मरीज ना सफर करें। कोई अपनी OT से आया, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया। हमको भी तो कुछ इंसेंटिव चाहिए ना अपना काम करने के लिए। हमको 10-12 सालों से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बना के रखेंगे तो हमारा क्या होगा? बस मैं यही। हाँ जी, आपके द्वारा डिमांड क्या रखी गई? हमारी डिमांड यही है कि DACP का इम्प्लीमेंटेशन हो, हमारा प्रमोशन हो, जो हमारा ड्यू राइट है। हम सबका राइट है, हम सबको प्रमोट होना है। जैसे हमारे ऊपर लोग प्रोफेसर बन के, हमारे लेवल के लोग सिलेक्शन कमिटीज में आते हैं, हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन के उनको तो नाश्ता कराते हैं, बैठाते हैं, ले जाते हैं, और वो हमारे लेवल के, और हम उसे कोई कम काम नहीं करे। हमारी आपके द्वारा कई बार प्रदर्शन किए गए, जी, क्या लगता है कि यही तो समझ में नहीं आ रहा है, यही तो सही समझ में नहीं आ रहा है कि लोग चाह क्या रहे हैं। कोई पॉइंट को इतना घुमा रखा है कि कोई चीज साफ ही नहीं है। या तो साफ साफ कह दें कि हम नहीं लगाएंगे तो हमारे दिल को सुकून हो जाए, ठीक है, हमें आपको प्रदर्शन नहीं करना है। या तो ये कह दें कि भाई हम लगा रहे हैं तो हम इस डेट पे लगा रहे हैं, ये एक ड्यू डेट है, इसके बाद से हम लग जाएगी, लेकिन ये भी नहीं है। तो बीच में हमको रोक रखा है। बताइए हम क्या करें? हमारी तो यही डिमांड है भाई, हमको हमारा ड्यू राइट दिया जाए। हम सब यही खड़े हुए इसी चीज के लिए।
अब नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि अगर ये नहीं करते तो हमको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ तक जाना पड़ेगा, कोई हमारी बात सुने, कोई तो बात सुने हमारी। इस डिपार्टमेंट से क्या नाम है? मैं ऑप्स एंड गायनी डिपार्टमेंट से हूँ, मेरा नाम है डॉक्टर दीबा खानम। किया गया है, क्या डिमांड रखी है? हम लोगों का प्रदर्शन इसीलिए है कि हम लोग एक टाइम बाउंड प्रमोशंस, हर एकेडमिशियन एक्सपेक्ट करता है कि कुछ वक्त के बाद उसको प्रमोट किया जाए, उसका अपग्रेडेशन हो। ऐसा नहीं है, यूनिवर्सिटी ने हमारे लिए एक अच्छा रुख रखा है, उन्होंने हमेशा ये कहा है कि नहीं वी विल इम्प्लीमेंट इट, लेकिन वो टाइमलाइन नहीं समझ आ रही हमें। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें कब तक वेट करना है, और फिर हर चीज़ एक वक्त के साथ होते हुए अच्छी लगती है। अगर हम इतना डिले होगा तो लोगों में डिससेटिस्फैक्शन और जो एक ट्रस्ट है कि हाँ हम लोग सारा ट्रस्ट अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे ले कर रहे थे कि हमें टाइम से ये चीज़ जो DACP लगा दी है और मैडम ने इतना अश्योर किया है, तो डेफिनेटली ये हमें आज नहीं तो कल हो जाएगा। कई बार हमें लगा कि बस अब कल होने ही वाला है, उसके बाद जब चीज़ें रुक रही हैं तो हम सब एक कंफ्यूजन सी स्टेट है कि हमारा क्या होगा, मतलब DACP का क्या फ्यूचर है, होना भी है कि नहीं, और वो क्लैरिटी नहीं आ पा रही है हमें। वो हमें पता चल जाए कि DACP लगनी ही है। मैडम डिसीजन ले नहीं पा रही है क्या? नहीं, मैडम डिसीजन ले रही है, लेकिन उसकी जो भी मोडालिटीज हैं उनमें कुछ जो भी निटी-ग्रिटी या छोटी मोटी चीजें हैं वो टाइमलाइन को बढ़ाती चले जा रहे हैं। तो उस वजह से हम सब में एक वो तो है ही, नेगेटिव सी बात आ रही है लोगों में कि पता नहीं है होगा भी कब होगा। तो ये समय काफी समय हो गया, कई बार आपको प्रदर्शन किए गए। हाँ, एक्चुअली ये स्कीम भी बहुत पुरानी है, 2008 की है, और जगह पे हो गया। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारे साथ वाले और जगह पे जो है उन सब ने अपना ड्यू पाया है, हम भी डिजर्व करते हैं, हमें भी अपना जो ड्यू प्रमोशन है वो मिल जाए। क्या नाम है? सूफिया नसीम, डॉक्टर सूफिया नसीम।